नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। वेलकम टू शिवम सर मैकेनिकल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आप सभी लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। आरआरबी जेई सीबीटी 2 का री एग्जामिनेशन होने वाला है। 4 तारीख की डेट दे दी है। बहुत सारी टेंशन हो रही है, लेकिन आप सभी लोगों को बता दूं कि इस सेशन के बाद आप लोगों की टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। थोड़ी सी एक टिप्स देने वाला हूँ, कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप लोग अपने एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करोगे। और अगर आप लोगों ने ये टिप्स फॉलो करी तो फॉर श्योर आप लोग मैक्सिमम स्कोर करोगे। बस मेरी बात थोड़ा सा सुन लेना, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे पहली चीज गाइस, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि खुद के ऊपर बिलीव रखना। तुमने बहुत मेहनत करी है और तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। ये वाली बात अपने दिमाग में जरूर रखना, क्योंकि ये बिलीव खुद के अंदर होना जरूरी है कि मैंने मेहनत करी और मुझे मेहनत का फल मिलेगा। अब कुछ टिप्स दे रहा हूं, उस टिप्स को दिमाग में रखना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गाइस, आप सभी लोगों को बोलूंगा कि अभी जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है वो ये मिली है कि मेरे पास सीबीटी 2 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर्स है। अगर तुम्हारे पास पेपर्स नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी मैसेज कर देना, या फिर मैं तुम्हें अपनी मेल आईडी बता दूंगा, उसमें बोल देना मैं आपको शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के पेपर्स आपको भेज दूंगा। ठीक है, आप उसकी तैयारी कर लेना, पहली चीज। अब उसमें तैयारी कुछ नहीं करनी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये देखना है कि भैया किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन के आंसर्स भी चेक कर लेना। सारी चीजें उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको एक बार पढ़ जरूर लेना, उनको चाहो तो आंसर भी चेक करके थोड़ा सा सेट कर लेना। ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। आरआरबी ने बहुत टाइम के बाद एग्जामिनेशन लिया था और बहुत तगड़े लेवल पे क्वेश्चन बनाए थे। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर्स आए थे उसी को ही थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ करके पूछ लिया जाए, है ना। कुछ क्वेश्चन डाल दिया जाए, पूरा तो नहीं डालेंगे फॉर श्योर, क्योंकि फिर उसमें दिक्कत होगी। कुछ क्वेश्चन तोड़ मड़ोड़ करके भी पूछ लिए जा सकते हैं, राइट। तो अगर तुमने पेपर 1 मतलब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 सीबीटी 2 का देखा हुआ है तो तुम्हारे दिमाग में होगा कि अगर वैसा ही कुछ क्वेश्चन आया तो तुम बना ले जाओगे। ठीक है, इससे एक और फायदा होने वाला है, वो भी मैंने आगे लिख दिया है एनालिसिस में। दूसरी चीज, अब देखो टाइम बहुत ज्यादा बचा नहीं है ना। अगर किसी ने बहुत शिद्दत से पेपर वापस से बनाया तब तो ठीक है कि भाई न्यू क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अगर बहुत शिद्दत से नहीं बनाया और समय इनके पास है नहीं, और सरकारी काम तुम जानते हो, अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो मेरे भाई पीवाईक्यूज को लीव मत करना। डोंट लीव पीवाईक्यूज दिस टाइम, है ना। इस टाइम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि भैया इसमें तो पीवाईक्यू पूछे नहीं जा रहे, तो कोई पढ़ेगा ही नहीं पीवाईक्यू। और अगर इसी चीज का फायदा उठा लिया आरआरबी ने और पीवाईक्यू के कुछ सेट क्वेश्चंस के डाल दिए, तो फिर क्या करोगे। तो कम से कम पीवाईक्यूज का भी दिमाग में रखना, है ना। आरआरबी के मिल जाए पीवाईक्यू, एसएससी जेई के मिल जाए, एईजी लेवल पे जो पीवाईक्यूज है बस एक नजर डाल लेना, है ना। भले ही सिर्फ एक संडे दे दो कि सुबह से शाम तक में मैंने पूरी इंजीनियरिंग के पीवाईक्यूज देख लिए हैं, सिर्फ नजर डाल लिया, जिससे मेरा सारी चीजें हो जाएंगी, वो जरूर कर लेना। ठीक है। दूसरी चीज, अब आप लोगों ने जब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा भाई मेरा वीक एरिया कौन सा है, और उस वीक एरिया पे अभी काम कर लो, है ना। क्वेश्चंस उसके लगा लो, कोई कॉन्सेप्ट भूल रहे हो उसको कर लो, कोई दिमाग में नहीं आ रहा है उसको पढ़ लो, मतलब उन वीक एरियाज पे काम करो। क्योंकि अभी तुमसे जो सब्जेक्ट बनते हैं वो तुमसे एग्जाम में भी बनेंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट अभी नहीं बनता है उसके लिए तुम्हारे पास समय है, तुम उसका काम कर सकते हो, उसमें भी अपनी मेहनत करके उसके भी क्वेश्चन बना सकते हो। फिर उसके बाद गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है स्पेशल फोकस ऑन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और मैंने थर्मल पार्ट लिखा है। ऑल तो मुझे लिखना यहाँ पे आईसी इंजन था, लेकिन मेरे दिमाग में फिर एक बात आई कि यार आईसी इंजन से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए हैं, देयर कैन बी अ चांस कि वो आईसी इंजन की जगह पावर प्लांट इंजीनियरिंग उठा ले, या फिर आप लोगों का आरएसी उठा ले। आरएसी के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं मुझे, मुझे जो ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं वो पावर प्लांट के लग रहे हैं। तो थर्मल इंजीनियरिंग पे आईसी इंजन, आरएसी और पावर प्लांट जरूर पढ़ के रखिएगा, क्वेश्चन जरूर बनेंगे। एक जो नया टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं और स्टूडेंट्स ने बहुत कम पढ़ा हुआ है, दैट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, क्योंकि वो बाकी एग्जाम में इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, आजकल पूछने लग गए। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे फोकस करना, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पे तो खासकर फोकस करना, क्योंकि आधा पेपर जो मैंने देखा है, आधा का आधा पेपर प्रोडक्शन से पूछ लिया गया भाई साहब। तो अगर फिर से ऐसा ही होने वाला है तो तुम्हारा स्पेशल फोकस होगा, तो तुमसे पेपर में बहुत बढ़िया तरीके से मार्क्स आ सकते हैं तुम्हारे, बढ़िया तरीके से कर सकते हो। तो मतलब ये मत समझना, मतलब मुझे लग रहा है कि पेपर इजी होगा क्योंकि समय नहीं था, लेकिन अगर पेपर टफ होता है तो पेपर टफ इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स की वजह से होगा। तो ये चीज तुम्हारे दिमाग में होगी। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 लगाया हुआ है तो पता होगा किस लेवल पे आ रहे हैं। अब एक चीज और आती है, पीवाईक्यू भी रिवाइज कर लिया, लेकिन यहां पर आरआरबी जी ने एक बहुत बड़ा गेम किया है कि न्यू क्वेश्चंस पूछ लिए। अब न्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करें भाई, हर जगह तो पीवाईक्यूज करा रहे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करा रहे हैं, नए क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स तो मुझे मिल ही नहीं रहे दोस्तों। इसीलिए तुम्हें इस चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा। अब इस चैनल पे गाइस मैं आप सभी लोगों को बोलूं, जो मैं तुमसे बोलता हूं ना, प्रैक्टिस न्यू सेट ऑफ द क्वेश्चन, तो अब प्रैक्टिस न्यू सेट ऑफ द क्वेश्चन कैसे करोगे, तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में तुम्हें वीडियो सेक्शन के अंदर 30 मिनट 30 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी, जिसमें तुम्हें नए क्वेश्चन डाले हैं मैंने, सारे तुम्हें नए क्वेश्चंस मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन डाले हैं और मिक्स्ड क्वेश्चंस भी डाले हैं, जिससे तुम बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हो। और इसमें एक लाइव सेशन चल रहा है बीईएल एग्जाम का, जो अभी 31 मई को होना है।
अब बीएल एग्जामिनेशन में भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं नए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो अगर तुम नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो देन यू आर एट द राइट प्लेस। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसमें लाइव सेशन में जाकर के देखना, लाइव सेशन में जो बीएल के क्वेश्चन चल रहे हैं ना, अगर तुम्हें देखने का भी मन ना, उनके कमेंट्स पढ़ लेना, तुम्हें पता चल जाएगा स्टूडेंट्स किस लेवल पे बता रहे हैं कि भैया क्या लेवल चल रहा है उन क्वेश्चंस का, और वो क्वेश्चन की अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो। और मैं तुम्हें बता दूं अप्रोक्सीमेटली 15 के करीबन तुम्हारे अभी 30 क्वेश्चन पड़े हुए हैं। जब तक तुम्हारा एग्जामिनेशन आएगा तब तक वो 20-25 हो चुके होंगे, और हर क्वेश्चन में तुमको 30 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। साथ में आप लोगों को 100 सवाल 100 मिनट भी मैं देने वाला हूं, एक दो तो आपको मिल जाएंगे। एक सेशन पड़ा हुआ है वो भी देख लेना, उसमें भी नए क्वेश्चंस डाले हैं, और जो आप लोगों का अभी जो आने वाले हैं दो, उसमें भी बढ़िया क्वेश्चंस डालूंगा। तो अप्रोक्सीमेटली अगर 15-45 तो 450 क्वेश्चन तो अभी तुम्हें वहां से मिल जाएंगे। 100 सवाल 100 मिनट का एक सेट पड़ा हुआ है, तो मतलब 550 क्वेश्चन हो गए। प्लस उसके बाद हर दिन 25-30 क्वेश्चन में बीएल एग्जामिनेशन में करता हूं, तो वहां से भी तुम्हें कम से कम नहीं हुआ तो 150 से 200 क्वेश्चन अभी मिल जाएंगे, आज की डेट की बात कर रहा हूं। तो 700 से 800 नए क्वेश्चंस का सेट तुम्हें मिल जाएगा इस चैनल के अंदर, और वो तुम प्रैक्टिस जरूर करके जाना, क्योंकि अगर क्वेश्चन घुमाएगा, कितना घुमाएगा, कैसे घुमाएगा, वो सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी अगर तुम वो सेशन देख लेते हो तो, ठीक है। अब देखो उसमें एक चीज और भी बता दूं, नॉनटेक भी एक अच्छा पार्ट हो रहा है जहां पर कुछ गड़बड़ियां हो सकती है ना, कि टेक्निकली प्रिपरेशन कर ली, नॉनटेक में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो गाइस नॉनटेक के लिए मैं क्या बोलूंगा कि अभी जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था, इस शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर में से टॉपिक्स निकाल लो कि भाई किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या इन्होंने इंटरनेशनल अफेयर से क्वेश्चन पूछे थे, क्या करंट अफेयर्स इंडिया से क्वेश्चन पूछे थे, क्या इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे थे, कोई प्रोटोकॉल वगैरह आया था, क्या साइंस एंड टेक को इन्होंने बहुत अच्छा वो किया, कंप्यूटर से किस लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तुम इनकी एनालिसिस करो और उस हिसाब से फिर अपने नॉन टेक को भी थोड़ा सा प्रिपेयर करो। सेगमेंट बना लो कि भाई साहब मुझे यहां पर मतलब सुबह के 2-3 घंटे देने नॉन टेक्निकल को, बाकी मुझे टेक्निकल को देना है, या फिर सुबह के 2-3 घंटे नॉन टेक को दूंगा, फिर बाकी टेक्निकल दूंगा, रात को सोते समय 1 घंटा और नॉन टेक्निकल दे दूंगा। ये तुम्हें अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाओ, उस हिसाब से तैयारी करो। और गाइस बस एक ही चीज है सबसे लास्ट में तुम लोगों को बोलूंगा, दैट बिलीव योरसेल्फ, यू विल डू इट। तुम्हें कोई भी एग्जामिनेशन निकालना है ना, तुम्हें बिलीव होना चाहिए। मम्मी पापा को, दोस्त यार को, भाई बहन को, जानू बेबी सोना को, किसी को बिलीव हो ना हो, तुम्हें बिलीव होना चाहिए कि तुम निकाल लोगे। और जिस दिन तुम्हें ये चीज का बिलीव आ गया, तुमसे सब कुछ निकलेगा, है ना। बस तुम तैयारी करते रहो, तैयारी में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। तुम्हें इसी चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो किसका इंतजार कर रहे हो, मतलब कोई आएंगे वहां से फिर उसके बाद तुम्हें एक शक्ति मिलेगी फिर तुम करोगे, नहीं। तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें खुद मेहनत करनी है। और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए स्पेसिफिकली ये चैनल बना है जहां पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंटेंट मिलेगा, ना तुम्हें कुछ सर्च करना है ना कुछ। जितने वीडियोस हैं एक लाइन से देखना शुरू कर दो, एंड मैं तुम्हें बिलीव दिलाता हूं, तुम 2 दिन, अगर 2 दिन लगातार तुम मेरे सेशंस देख लोगे, 2 दिन के बाद तुम खुद बोलोगे कि भाई साहब मुझे तो अपने टेक्निकल में कॉन्फिडेंस आने लग गया है। इसकी गारंटी मैं देता हूं। और अगर तुम्हें नहीं आए तो उसी चैनल के कमेंट बॉक्स में जा करके सब कुछ लिख देना कि नहीं आया कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो अब इतने अगर कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूं तो कुछ तो बात होगी, तो यू मस्ट सी इट। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।